योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक विकलांग व्यक्ति हैं, तो आपके लिए हम 7 ऐसी योजना लेकर आए हैं, जिनका लाभ आपको 2025 में मिलने वाला है। लेकिन इसमें आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए और कौन-कौन सी वह 7 योजना हैं, जिनका लाभ आपको 2025 में मिलेगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि 7 ऐसी योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनका लाभ आपको 2025 में मिलने वाला है। तो क्या-क्या लाभ इन योजनाओं में आपको मिलेगा, सब कुछ जानकारी विस्तार से आपको देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। योजना देखिए, सबसे पहले इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर आवेदन करना होगा और प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्थित दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। यानी कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं, तो आप उस ज़िले के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी योजना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी योजना है दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग भ्रमण पोषण अनुदान यानी कि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत कम से कम 40% दिव्यांगता से प्रभावित 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को उनके भ्रमण पोषण के लिए 500 रुपये और उस अवस्था से ग्रसित दिव्यांगजनों को 2500 रुपये तक प्रति माह दिए जाते हैं। यानी कि जो दिव्यांग पेंशन योजना चलाई हुई है, वह अलग-अलग राज्य सरकारें इसमें पेंशन देती हैं। इसमें आपको 500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये, 3000 रुपये, आपका इसमें 5000 रुपये तक विकलांग पेंशन दिया जा रहा है। और अब तो कुछ ऐसे नियम लागू हो चुके हैं, जो 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उन्हें भी पेंशन दिया जा रहा है कुछ राज्यों में। चलिए अगली योजना देखते हैं। इसमें अगली योजना है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत कम से कम 40% दिव्यांगता से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीकल चेकर, कान की मशीन, वॉकर, कैलिपर्स, आर्टिफिशियल हाथ पैर आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जो जिस अंग से प्रभावित होता है उसे वह अंग दिया जाता है, जिसमें सहायक उपकरण भी दिए जाते हैं। ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीकल चेयर और कान की मशीन जैसे अन्य जो उपकरण हैं, वह विकलांग व्यक्तियों को दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तीसरी जो योजना है दिव्यांग स्कूटी योजना। दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार दिव्यांग स्कूटी योजना चलाती हैं, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को स्कूटी प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हैं, चल फिर नहीं सकते और वह या तो पढ़ाई करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं और अपने घर से दूर जाते हैं, और जो वो सही में पात्र होता है उन्हें ही दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में दिव्यांग स्कूटी योजना चलाई हुई है, और राजस्थान राज्य सरकार तो दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान भी कर रही है फिलहाल के टाइम में। तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली देखते हैं, श्रमिक कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति विकलांग है और उनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो सरकार की तरफ से उन्हें फ्री राशन और अगर उनके पास मकान नहीं है तो पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार तो जिन व्यक्तियों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन्हें 1000 रुपये भी दे रही है। तो अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप
सर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और 1,000 रुपये ले सकते हैं। और अगर आपका श्रमिक कार्ड है और आपके पास पक्का मकान नहीं है, आप दिव्यांग हैं, तो आप अपना पक्का मकान भी बनवा सकते हैं। रेलवे रियायती कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को रेलवे में सफ़र करने पर विशेष छूट दी जाती है, लेकिन इससे लिए पहले आपको अपना रेलवे रियायती कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। और आप कहीं पर भी पूरे भारत में इस कार्ड के जरिए रेल में यात्रा कर सकते हैं। रेलवे रियायती कार्ड पर आपको टिकट बुक करने पर विशेष छूट दी जाती है, तो आप इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। रोडवेज बसों में छूट, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यक्ति विकलांग हैं उनके लिए विशेष रोडवेज बसों में छूट उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही विकलांग व्यक्तियों के साथ एक व्यक्तियों को और इसमें छूट दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति एक व्यक्ति को साथ ले जाने की इसमें अनुमति है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज बसों में विकलांगों को छूट दी जाती है। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत उन दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है जो दिव्यांग होते हैं और आपस में शादी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना में 51,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार की तरफ से इस योजना में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो अगर आप दिव्यांग हैं और आपने शादी किया हुआ है, तो आप इस योजना में, यानी कि जो दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना है, इसमें आवेदन कर सकते हैं और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, ये अलग अलग योजना अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जाती हैं। तो अगर आप भी किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने ज़िले के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी कि कौन कौन सी 7 योजना है जिनका आपको लाभ 2024 में मिलेगा और 25 में भी मिलेगा। यानी कि 2024 में भी मिल रहा था, आपको 2025 में भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।